हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शूर, लेक्चरर डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैंने एक थोड़ी दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था ग्रुप में, जो हमने पॉलिटिकल मैप डिस्कस किया था इंडिया का। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने, जिनमें जैसे JNK और लद्दाख। आप सभी जानते हैं JNK एक स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर, और उसको 2 यूटीज़ में बदल दिया गया। एक बन गई JNK और एक बन गई लद्दाख। ऐसे ही एक और पिछले साल में एक और ऐसा ही एक काम हुआ, 2 यूटीज़ को जोड़ के एक यूटी बना दिया गया। जैसे दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों अलग अलग थी, लेकिन इसी साल 2020 में 26 जनवरी को उसे एक यूटी बना दिया गया। चलो आज के पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये है हमारा पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप आप देख रहे होंगे। जैसे ये JNK लद्दाख, ये एक ही रीजन था, यानी ये जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन इन दोनों को, एक स्टेट को 2 यूटीज़ में बदल दिया गया, JNK एंड लद्दाख। अब हम अल्फ़ाबेटिकली सभी स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में और उसकी कैपिटल्स के बारे में और वो कब कब बनी उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये नोट करिएगा, ये है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन अब प्रपोज्ड कैपिटल जो है वो है अमरावती। आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे। कहने का मतलब क्यों? क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को इससे अलग हो गया था, और फ़िलहाल के लिए हैदराबाद ही इसकी राजधानी है, लेकिन प्रपोज्ड कैपिटल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 2024 तक ये अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी। और आंध्र प्रदेश 1956 में 1956 को ये स्टेट बनी थी। सेकंड आती है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश, गौर करिएगा, दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है वो है ईटानगर, और ये बनी थी 20 February 1987 को। ठीक है जी, उससे पहले ये यूटी थी। 1972 से 1987 तक ये यूटी थी, और इसको 1987 में स्टेट बना दिया गया। अब थर्ड है असम, और इसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और 26 जनवरी 1950 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। अब उसके बाद आती है बिहार, और इसकी कैपिटल है पटना। 26 जनवरी 1950 को इसको भी कैपिटल बनाया गया था। और ये झारखंड जो है, झारखंड बिहार का ही पार्ट था, लेकिन इससे अलग कर दिया गया था, और झारखंड अब इंडिविजुअल स्टेट है। अब बिहार की कैपिटल जो है पटना, और 26 जनवरी 1950 को इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आ गई जी हमारी ये। इसकी कैपिटल है रायपुर, दिस इज़ रायपुर। ये एक टाइम पे मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, लेकिन उससे अलग होकर ये छत्तीसगढ़ एक इंडिविजुअल स्टेट बन गई। कब बनी थी ये? 1 नवंबर 2000 को, यानी 1 नवंबर 2000 में ये बनी थी। अब उसके बाद आता है गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। गोवा के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कुछ हैं जो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो अलग से हम गोवा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बनी थी 30 मई 1987 को, स्टेट का दर्जा मिला था इसको, लेकिन उससे पहले 1961 से 1987 तक ये थी यूटी। ये यूटी से स्टेट की गई। ठीक है जी, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसके बाद आती है गुजरात। दिस इज़ कैपिटल गांधीनगर ऑफ गुजरात। ठीक है जी, ये है गुजरात। ये 1 मई 1960 को इसको अलग किया गया था महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों एक ही थे, और इसको बॉम्बे कहा जाता था। लेकिन 1 मई 1960 को 2
अलग स्टेट बना दिए गए। कौन कौन से? गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ये इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। गुजरात को 1 मई 1960 को गुजरात को स्टेट का दर्जा दिया गया था और इसकी राजधानी है गांधीनगर। उसके बाद आता है हरियाणा। दिस इज़ हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जो हमारे पंजाब की भी है। दिस इज़ चंडीगढ़। ठीक है जी। 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को इसको पंजाब से अलग किया गया था। 1 नवंबर 1966 को। और हम 1 नवंबर को पंजाब डे भी मनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है। लेकिन कुछ इशू के कारण दोनों को, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ ही रखी गई थी। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश। दिस इज़ हिमाचल प्रदेश और कैपिटल शिमला। ठीक है जी। इसको 25 जनवरी 1971 को स्टेट का दर्जा मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ये एक ही था। हिमाचल भी अलग हुआ, हरियाणा भी अलग हुआ। ये पंजाब के बारे में जब डिस्कस करेंगे, हरियाणा और हिमाचल का उसके बीच में ही डिस्कस करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी। ये यूटी थी पहले। 1956 टू 1971 तक ये यूटी थी। 25 जनवरी 1971 को इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। चलिए, इसके बाद आते हैं हम झारखंड। अभी भी हमने बात की थी झारखंड के बारे में। बिहार से अलग होकर झारखंड बना। ठीक है। इसकी राजधानी है रांची। ये भी 15 नवंबर 2000 को ये इंडिविजुअल स्टेट बनी थी। ठीक है जी। उसके बाद आता है कर्नाटका। दिस इज़ कर्नाटका। बेंगलुरु इसकी कैपिटल है और ये बना था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद आते हैं केरला। दिस इज़ केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जो बना था 1 नवंबर 1956 को इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आती है मध्य प्रदेश और इसकी कैपिटल है भोपाल। ठीक है जी। इसको भी 1 नवंबर 1956 को स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। दिस इज़ महाराष्ट्र एंड दिस इज़ मुंबई, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इसको भी 1 मई 1960 को स्टेट का दर्जा दिया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया, गुजरात और ये महाराष्ट्र, ये सारी एक ही स्टेट थी जिसको हम बॉम्बे के नाम से जानते थे। ये सारा जो है ये एक ही रीजन था, एक ही स्टेट थी। इसको 1960 में अलग किया गया था। ठीक है जी। और महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो मुंबई है। उसके बाद आते हैं हम मणिपुर। दिस इज़ मणिपुर। इसकी कैपिटल है इम्फाल। ठीक है जी। और इसको 21 जनवरी 1972 में स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे। उसके बाद आती है मेघालय। दिस इज़ मेघालय, ग्रीन वन। दिस इज़ मेघालय एंड कैपिटल इज़ शिलोंग। ठीक है। 21 जनवरी 1972 को इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद हम आते हैं मिज़ोरम। दिस इज़ मिज़ोरम एंड दिस इज़ कैपिटल आइजोल। और मिज़ोरम को 20th फरवरी 1987 को स्टेट का दर्जा दिया गया था। उससे पहले 1972 से 1987 तक ये यूटी थी, यानी इसे भी यूटी से स्टेट किया गया। अभी सॉरी, मैंने अभी आपको मणिपुर के बारे में बताया था। ठीक है जी। मणिपुर के बारे में बताया, वो भी 1956 से 1972 तक वो भी यूटी थी, यानी उसको भी 21 जनवरी 1972 को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद हम आते हैं नागालैंड। दिस इज़ नागालैंड, ग्रीन वन एंड दिस इज़ कोहिमा, कैपिटल ऑफ नागालैंड।
इसको भी 1 दिसंबर 1963 को स्टेट का दर्जा दिया गया था। उससे पहले ये 1957 से 1963 तक ये यूटी थी। इसको भी यूटी से स्टेट में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद आते हैं उड़ीसा। दिस वन इज़ उड़ीसा एंड दिस इज़ भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ उड़ीसा। 26 जनवरी 1950 को इसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद आता है जी हमारा पंजाब। दिस इज़ पंजाब एंड अगेन कैपिटल इज़ चंडीगढ़। अभी आपको बताया कि हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है वो एक ही है, चंडीगढ़। और 1 नवंबर 1966 को आपको बताया था कि अभी ये अलग हुए थे और हम पंजाब डे भी मनाते हैं 1 नवंबर को। पंजाब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आज़ादी से पहले वो क्या था और आज़ादी के बाद वो कैसे अलग अलग हुआ, पंजाब के कितने धीरे धीरे टुकड़े किए गए, ये वो सब आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है राजस्थान। दिस इज़ राजस्थान, बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसकी जो कैपिटल है जयपुर। ये सारा जो रीजन है ये राजस्थान का है। ठीक है जी। ये बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वैसे जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से सभी क्वेश्चन बनते हैं। हर तरह क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आते हैं, कंपटीशन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जीके आता ही, और जीके में ये क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद हम चलते हैं जी सिक्किम की तरफ। सिक्किम, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है ये। कब इसे मिलाया गया, कैसे मिलाया गया, ये इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। सिक्किम, इसकी जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक। 16 मई 1975 को इसे इंडिया में मिलाया गया था और उसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा कैसे मिलाया गया था। ठीक है। 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडिया में मिलाया गया था। उसके बाद आते हैं जी तमिलनाडु। दिस इज तमिलनाडु और इसकी जो कैपिटल है दैट वन इज़ चेन्नई। और इसको भी 26 जनवरी 1950 को स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की अभी भी बात हुई हमारी। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये 2 जून 2014 को अलग हुआ था। ये तेलंगाना, ये था आंध्र प्रदेश। ये सारा रीजन जो था, ये सारा, मैं आप होप आपको सारा पता लग रहा होगा अच्छी तरह, ये सारा आंध्र प्रदेश था। लेकिन इसमें से ये अलग कर दिया गया, किसको? तेलंगाना को। और तेलंगाना की कैपिटल जो है हैदराबाद। फ़िलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी कैपिटल जो है वो भी हैदराबाद है, लेकिन प्रपोज की गई है कि अमरावती। और बहुत से ऑफिसेज और जो हेड ऑफिसेज हैं, जो कार्यालय हैं, वो शिफ्ट करने शुरू कर दिए गए हैं अमरावती की तरफ। और 2024 तक या 23 तक इसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है त्रिपुरा। दिस वन इज़ त्रिपुरा एंड अगरतला, ये क्या है? इसकी कैपिटल। ठीक है। ये भी 1956 से 1972 तक यूटी थी, यूनियन टेरिटरी थी। इसको 21 जनवरी 1972 को स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आते हैं जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, दिस वन इज़ उत्तर प्रदेश और लखनऊ उसकी कैपिटल है। और 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को इसको भी स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आते हैं जी उत्तराखंड। दिस वन इज़ उत्तराखंड एंड दिस इज़ देहरादून, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ये पहले उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट था। ये सारा मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, ये सारा हिस्सा, ये सारा उत्तर प्रदेश था, लेकिन अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 में ये अलग हुआ। उत्तराखंड की विंटर की जो
कैपिटल है वो है देहरादून, और समरगी जो है गैरसेन है, लेकिन हम सभी यही जानते हैं कि देहरादून है, ठीक है। और अब लास्ट में जो हमारी स्टेट आती है वो है वेस्ट बंगाल। ये सारी वेस्ट बंगाल है, मैं आपको बताता हूँ। ये है वेस्ट बंगाल और इसकी कैपिटल कौन सी है? कोलकाता, ठीक है जी। ये भी 1 नवंबर 1956 को स्टेट का दर्जा इसे मिला था। ये हो गई हमारी स्टेट्स, 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। होप आपको ये सब अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से इसके क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।